हेलो लर्नर्स, मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है और मैं सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम करता हूँ एज अ पीजीटी सीएस एंड आईपी के पद पर। टुडेज टॉपिक इज क्रिएशन ऑफ सीरीज इन पाइथन, यानी कि पाइथन में हम सीरीज किस तरह से क्रिएट करें। एंड सीरीज इज अ टूल अंडर पाइथन पांडास, यानी कि आज हम पांडास के ऊपर जो उसका पहला डेटा स्ट्रक्चर है सीरीज, उसके ऊपर हम वर्कआउट करने जा रहे हैं कि इस सीरीज हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। जस्ट लुक एट some statements regarding series. Series is just like one-dimensional array capable of holding homogeneous / similar data. You can hold similar type of data. Creation of series. You can create series with the help of series constructor or say method. Series constructor, हम series वर्ड का यूज करेंगे ताकि हम series को create कर पाए। And the syntax is pandas dot series. Look at the word series, capital S, series. Then you have to provide data over here, comma, index, comma, d type, comma, dash dash dash, and it means and so on. These are exceptions. इन्हें आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, एज पर रिक्वायरमेंट आप लिखे या ना लिखे, बट दिस इज मैंडेटरी। इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। क्रिएशन ऑफ सीरीज इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम लिस्ट, एरे, डिक्शनरी। इट मीन्स कि सीरीज आप लिस्ट के थ्रू भी बना सकते हैं, एरे के थ्रू भी बना सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू भी बना सकते हैं। आप कोई भी चाहे लिस्ट लीजिए, एरे लीजिए, डिक्शनरी लीजिए या कुछ और डेटा आप इसमें प्रोवाइड करवा दे तो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लिया हमने, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम अ लिस्ट, यानी कि हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं लिस्ट के थ्रू हम सीरीज को क्रिएट करना, कि हम किस तरह से लिस्ट के थ्रू सीरीज को क्रिएट करेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास ये लिस्ट है एंड द लिस्ट नेम इज मार्क्स। We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 marks over here. Let's talk about some steps regarding how to create a pandas program. How to create a pandas program means चाहे उसमें डेटा फ्रेम हो, चाहे आपका सीरीज हो, उसका एक स्टेप होता है, उसे हम फॉलो करेंगे। एंड द स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप इज import pandas library and other libraries. pandas library तो import करना बहुत जरूरी है, other libraries भी। for example अगर हमें array के साथ काम करना तो हम यूज करेंगे numpy array, और अगर ग्राफ के साथ यूज करना है, pandas के साथ ग्राफ भी यूज करना है तो यूज करेंगे matplotlib .py plot library। तो ये सब रिक्वायर्ड लाइब्रेरी आप लोगों को इंपोर्ट करना है, लेकिन ये मैंडेटरी है क्योंकि अगर आप पांडास के साथ वर्कआउट कर रहे हैं तो पहला स्टेप होगा कि पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। उसके बाद अरेंज योर डेटा, यानी कि जो आपको डेटा दिया होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी, अरे, यानी कि जो ये डेटा दिया है इसको अरेंज करना। फिर जो आपने अरेंज किया हुआ डेटा है उसे सीरीज कंस्ट्रक्टर में पास करना। पास ऑब्लिक पोस्ट योर डेटा इनटू सीरीज कंस्ट्रक्टर। जो भी आपका ये सीरीज कंस्ट्रक्टर होगा इसके अंदर जो ये डेटा लिखा है इसके अंदर ये जो आपने अरेंज किया डेटा ये पास कराना है। फिर डू द प्रोसेस इफ गिवन, अगर कोई प्रोसेस करने के लिए कहा होगा तो उसके बाद वाला स्टेप कि सीरीज से हमें मिसिंग डेटा निकालना है, कैलकुलेशन करना है, और या फाइल से डेटा निकालना है, कहीं और सेव करना है, तो ये सब आपके प्रोसेस होते हैं। अगर गिवन होगा तो करिए, अदरवाइज प्रिंट योर आंसर। अगर आपने प्रोसेस भी कर लिया तब भी प्रिंट योर आंसर, प्रोसेस नहीं है तब भी प्रिंट योर आंसर। ओके,
let's do that with the help of pandas library. Creation of list. File, new. So first step is import pandas library. ठीक है, import कर लेते हैं. IMPORT import PANDAS pandas as PD. जनरली हम PD लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे pandas हमने यहाँ पे लिख दिया PP, कुछ भी लिख सकते हैं आप. सो अब हम जो भी फंक्शन यूज करेंगे पांडास के, वो PP के थ्रू करेंगे. PP डॉट, यानी कि डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे अब हम. ठीक है. सेकंड स्टेप इज अरेंज योर डेटा. जो आपको डेटा देके रखा होगा, क्वेश्चन में देके रखा होगा, है ना, जो आपको डेटा देके रखा होगा, इसे आप अरेंज कर लीजिए लिस्ट फॉर्म में. तो आप लिस्ट बना लीजिए. MARK मार्क्स इक्वल टू, यही वाले में कॉपी कर लेता हूँ लिखने के बजाय, पर आप लोग लिखिएगा. और ये लिस्ट हमारा बन गया. अब क्या कह रहा है? पास ऑब्लिक पोस्ट योर डेटा इनटू सीरीज कंस्ट्रक्टर. जो सीरीज कंस्ट्रक्टर है, जो इस तरह से लिखा हुआ है, इसके अंदर पास कराना है अपना ये डेटा. सो हम लिखेंगे pandas डॉट सीरीज. अब pandas के बदले हम किसका नाम लेंगे? इस PP का, क्योंकि pandas के जितने भी फंक्शंस हैं वो आप इस PP पे आ गए. एज का मतलब होता है एलाइज नेम, कि pandas को अब हम PP के नाम से यूज करेंगे. PP डॉट सीरीज, क्योंकि सीरीज कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे पास कराना है. SERIES सीरीज. और इसके अंदर डेटा पास कराना है. डेटा क्या है हमारा? मार्क्स. MARKS मार्क्स. ये पास करा दिया हमने. अब लास्ट क्या है? प्रिंट योर आंसर, क्योंकि और कोई हमारा प्रोसेस नहीं दिया है. तो प्रिंट योर आंसर सीधा अब हम प्रिंट करा देंगे. प्रिंट डिस्प्ले सीरीज. क्या है? इसके अंदर किसी के अंदर तो इसको होल्ड कराना पड़ेगा. लेट्स सपोज हम होल्ड करा देते हैं एक STU मार्क्स में. STU MARKS मार्क्स. ये डेटा किस में होल्ड होगी? STU मार्क्स में. STU MARKS मार्क्स. अब इसको हम सेव कर रहे हैं या रन कर देते हैं सीधा. प्रेस F5. सेव के लिए बोलेगा. SERIES सीरीज Q4. क्यों अटक गया? सी. ये इसी के साथ का है. इसको मैं नीचे ही लिख लेता. चलो कोई बात नहीं. स्लैशन. देखिए ये नीचे आ गया. अब इसकी स्पेशलिटी देखिए. सिंपल अगर मैं इस लिस्ट को पास कराऊं और इसको पास कराऊं, देखिए क्या क्या डिफरेंस क्या है. प्रिंट लिस्ट DISPLA डिस्प्ले लिस्ट. Slash n means new line. MARKS marks. Save, run. See the difference.
सी द डिफरेंस। लिस्ट में क्या है कि आपके ये साथ में इंडेक्स नंबर नहीं होंगे, जबकि सीरीज में ये इंडेक्स नंबर के साथ डिस्प्ले करता है। सीरीज में इंडेक्स नंबर के साथ डिस्प्ले करता है और यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं करता है। एक फायदा तो ये हो गया कि आप डायरेक्टली जान जाते हैं कि आपको किस तरह से कौन से इंडेक्स पे क्या नंबर है। ओके, तो एक तो इसका ये यूज हो गया सीरीज का, जबकि लिस्ट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि इंडेक्स के साथ ही वो देगा। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1, 6 - 1 = 5, तो 0 से स्टार्ट हुआ 5 तक गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग। हाँ, हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सीरीज, यानी कि डेटा को हम किस तरह से एक्सेस करें। एक्सेस मतलब प्राप्त करें फ्रॉम सीरीज से विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने बताया है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो, मतलब इससे रिलेटेड उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सीरीज। इसमें भी हम सेम फंडा अपनाएंगे with the help of index number. Now we are going to use index number, and you know index number is used to get address of data. See 89 and its address is 3. Index number is 3 and its value is 89. 89 is a value or say data and its address is 3. We can access individual data with the help of index number. And what about slicing? Slicing means a part, means a range of data. इसी में से कुछ हमको पार्ट उठाना है, सिंगल नहीं, पार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा। और स्लाइस को जानने के लिए कि क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल पूछ रहा है या स्लाइसिंग का पूछ रहा है, तो आप लोगों को सिंपल देखना है कि उसमें ये कोलन आना चाहिए, तब वो स्लाइस का क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल डेटा उठाते हैं, प्रिंट सपोज हम डेटा उठा रहे हैं 012 सेकंड का है, 012 इसका डेटा उठा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम सीरीज के साथ उठा रहे हैं तो सीरीज का नाम क्या है, STU मार्क्स। डेटा कौन सा है इसका, 012। काफी बच्चे ये भी कंफ्यूज होंगे कि हम बार बार ये लिस्ट को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट ही हमने सीरीज के अंदर पास कराया है। जो इसका ऑर्डर होगा वही लिस्ट में उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अब हम इसको पास कराते हैं। फॉर इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 68। सी 68, 2 की वैल्यू 68। अनदर थिंग देखते हैं, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं ये यहाँ पे ना मार्क्स का अगर मैं माइनस में देता हूं -3, तो 0 1 2 3 और से -1 करता हूं तो ये 16 आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे प्रिंट STU, क्योंकि सीरीज के अंदर पास करा है हमने, मार्क्स -1 ये पास कराता हूं, तो देखिए क्या आंसर आएगा। एरर आता है क्या,
यस आएगा। देखिए क्यों, जस्ट बिकॉज लिस्ट सपोर्ट इनवर्स इंडेक्सिंग और से नेगेटिव इंडेक्सिंग, बट सीरीज डू नॉट सपोर्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, now if I include only +1 or say 1, this is for 45 for index number 1 पे रखी गई वैल्यू, से 1 पे रखी गई वैल्यू 45 और ये 68 किस पे रखी गई वैल्यू है 3 पे, तो यहाँ पे हमने 3 पास, सॉरी 0 1 2 सेकंड पे रखी गई वैल्यू। अब हम काम करते हैं स्लाइसिंग का, कि हमें यहां से लेकर यहां तक का चाहिए, 68 से लेकर 16 तक, तो 0 1 2 3 4 5 इसका स्लाइस कर रहे हैं हम। प्रिंट स्लाइस, प्रिंट STU, क्योंकि सीरीज हम कर रहे हैं तो सीरीज हमारा STU मार्क्स है, MARKS मार्क्स। इसके अंदर हमने पास करा दिया 0 1 2 2 से स्टार्ट करेंगे। ये है साइन आपका स्लाइस का। अब देखिए, हमने जैसे पहले भी बताया है कि अपर लिमिट 1 लेस कर देता है, तो 0 1 2 3 4 5 और हमें 16 तक दिखाना है, 16 इंक्लूड होना चाहिए। तो फिर से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 1 2 2 तो हमने लिख दिया। अब अगर यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम 2 टू लेस देन 5, इसको हम ऐसे काउंट करते हैं, इट मीन्स 4 तक। तो 4 पे रखी गई वैल्यू कौन सी है, 0 1 2 3 4, ये आ रहा है 88 तक आएगा, लेकिन हमें चाहिए 16 तक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 6 कर देंगे, भले ही वो आउटर में जा रहा हो। ये क्या करते हैं, स्लाइस वहां तक जाते हैं, कि वैल्यू हो या ना हो वहां तक चेक करेंगे, उस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6, तो ये हो गया 6 और -1 किया तो ये 5, अब ये इंक्लूड हो जाएगा। देखिए ये देखिए आ गया स्लाइस का पार्ट, 68 89 88 16, जो भी हमने बोला था कि हमें 68 से उठाना है, ये चारों वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। हम इसमें इंडेक्स का यूज इंडिविजुअल के लिए और इंडेक्स का ही यूज स्लाइसिंग के लिए भी। डिफरेंस इज दैट कि सिंगल या उसके लिए सिंगल एलिमेंट के लिए हम केवल एक बार लिखते हैं इंडेक्स नंबर, और स्लाइसिंग के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और बीच में कोलन का साइन आना चाहिए, तब ये स्लाइस कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सीरीज का यूज करेंगे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब जो जो हमारे डिजायर आउटपुट चाहिए उन सब के लिए। बाय स्टूडेंट्स।